यानी कि अणु दो परमाणु के मिलने से बनता है, कई में से दो, लेकिन परमाणु बहुत सूक्ष्म है और आत्मा तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन 360 डिग्री वाला वो काल के अणु को ला सकता है, देख सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। वो परमाणु को देख सकता है बस। इसलिए उसको ये बोले कि किसी को भी और किस नहीं है, उनको ये है कि कोई भी चीज़ कब की कहाँ है, वो भी एक कल्प तक है। उसके बाद में क्या करते हैं, फोन में क्या करते हैं, अरे डिलीट हो गया, और फोन में डिलीट होने के बाद कहाँ बचता है मालूम है? तुम सब फोन रखते हो, कहाँ बचता है? बताओ। फोन में डिलीट होने के बाद वो जो होता है ना सर्वे लाइन, उस पर रहता है, और उसमें भी कब तक रहता है, उसकी भी लिमिट है सबकी। उसके बाद उसमें से भी नहीं मिलेगा। फिर कहाँ रहता है? फिर वो रहता है काल के पास, उसकी एक कल्प तक उसमें रहेगा। उसको कोई, उसके बाद वहाँ से भी प्रलय खत्म हो जाएगा। अगर अब ये सब डैमेज हो गया, काल सबको डैमेज करता है। काल का काम क्या है? पुरानी चीज़ कर देना, नई तैयार कर देना, यानी नए माल को पुराना करना और नए दोबारा से तैयार करना। वो कहेंगे भाई ये डैमेज होगा, नीलामी कर दो। नीलामी वाले भी चलाएंगे, यूपी वाले नीलामी का माल ज़्यादा लेते हैं। बढ़िया माल हरियाणा, पंजाब, गुजरात उधर जाएगा, ये नीलामी का डैमेज माल लेते हैं। ये क्या है ना, जुगाड़, जुगाड़, ये जुगाड़ का काम करते हैं। जुगाड़ यूपी में ही मिलेगा और कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। ये डैमेज माल है सारा, कोई नंबर नहीं और कहीं नहीं चल सकता, बस ये यहाँ ऐसा ही ले। इसलिए यूपी ऐसे तो बहुत वो है। मैं सोचूं पानी की मौज जगह सबसे बढ़िया, जितने खास अवतार सब यहाँ हुए, लेकिन फिर भी इस टाइम भ्रष्टाचार में टॉप नंबर है वर्ल्ड में यूपी का। गंदगी में सब में नंबर, सारे लेता है एक नंबर, और उसमें भी यूपी, मतलब भारत में आएगा। भ्रष्टाचार में भारत एक नंबर है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड का गुरु भी भारत ही है। उधर भी ऊपर, इधर भी ऊपर, और उसमें भी भ्रष्टाचार में भारत ही, भारत तो बोलना पड़ेगा, लेकिन भारत में भी यूपी आएगा। और यूपी में भी खास, अब किधर होगा वो तुम थोड़ा इतना खो मुझे पता जहाँ ज़्यादा है मारा ही रहेंगे ना, मारे ये बात। वो बाबा जी कह रहा था उसके पाँव में दर्द है, बोला ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा बाबा जी तुम इसके MRI करवा लो। बोला ये क्या हो रहा है यार, क्या हुआ है? मगाई है। बोले हम यार मायर। मैं कहा हाँ मायर है, यो मायर करवा लो। बोला मैं कहा मैंने कहा हमारी, बोले ये मायर। मैं कहा हाँ मायर है, ये जो भी बीमारी होगी बता देगा जहाँ भी कुछ है। बोला अच्छा। मगर मैं करवा दूंगा कहीं भी कहोगे तो। बोला अभी तो मैं ठीक है। बोला उनको बोल देना मैं ऐसे नहीं आऊँगा भाई। मैं कहा महाराज किसको बोलूं बताओ? मैं कहा तेरे साथ तेरा गुरु है। मैं कहा आप इससे की मोटरसाइकिल पर बैठे हो, अब इसको कौन बोल लेगा? वो उसको डांट रहे, बोला मैं इसके मुंह पर ही, बोला ये होता है। मैं कहा महाराज अब कुछ भी करो, मैं कहा ये इनके झगड़े हैं, मगर ये ऐसा है इनका।
ये तो हमारे आगे भी नहीं सुनते हैं, वो तो क्या आगे भी सुनेंगे। बाकी हम तो ज़्यादा है तो उठाया, चलो हमारा कौन सा यहाँ कोई दादा लाई है। अरे भाई मेरा है। मैं कहा तुम झगड़ते हो कर लो, मगर इससे तो नुकसान ही करोगे, अपना भी हो रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बोला ऐसे ये चीज़ें कालन हूँ। तो क्या बात करी थी, मैंने समझ में आया तुम्हारी फिल्म नहीं आया। ये बात क्यों आई थी, यानी कि पुरातत्व खोज कर रहा है कि भाई ये युद्ध कहाँ हुआ था, भगवान ने क्या कहा था, किधर था, लेकिन वो कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए भगवान ने खुद ही बताई है वो जगह। अब ये लड़ाई कहाँ हुई, ये कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, ये तो बाहर के में ही रहेंगे। लेकिन स्वयं भगवान ने बोला इदम शरीरम कौन्तेय चित्र मित्य विधीयते। आता है इसमें ज्ञान विज्ञान योग है, ये पहला श्लोक, उसमें भगवान ने खुद ही बताया कि ये शरीर यही चित्र है और कहीं चित्र नहीं है। इदम ये दिखता है ना, ये कहते नहीं ये शरीर है, अब कहते हो ये मैं हूँ। और फिर अरे मैं कर दूंगा सीधा, फिर इस पे आ जाए ये अहम है, क्योंकि हाथ थोड़ी है कोई, लेकिन फिर भी वो अहम आ जाता तो ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा। होना जाना कुछ नहीं है, अहंकार का काम इतना ही है, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, ये कर, बस इतना ही है। मैं सड़क में सीधी ला दूंगा, फलाना कर दूंगा, होगा कुछ नहीं। ये अहंकार बोलिए, ये हाँ ये ठीक है शाबाश, अरे हटा इसको, ये ठीक नहीं, ये सब अहंकार का काम। तो इसलिए इदम भगवान ने बताया कि यही शरीर है। चित्र, चित्र यानी कि जिसमें ये सब उगता है, खेत को बोलते हैं ना चित्र, इसमें सब उगता है, ये चित्र है। इदम शरीरम कौन्तेय चित्र, इसको चित्र कहते हैं। और इसको जो जानता है, जानने वाला अलग है और जानने में आने वाला अलग है। इसलिए कहा इदम शरीरम को चित्र मित्य विधीयते, ये चित्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, जानने वाला। बोला दो ही चीज़ है पूरे वर्ल्ड में, एक क्षर और एक अक्षर, यानी कि जिसका अविनाशी है और एक नाशवान या परिवर्तनशील। मूल तो उसका भी नाश नहीं होता, यानी शरीर मुर्दा हो जाने के बाद भी चलता बदलता रहेगा, मुर्दा भी काम करता रहता है, करता है ना, लेकिन उसमें चेतन नहीं है। तो ऐसे ही ये बिना चेतन के काम करता रहता है, क्योंकि पावर भरी हुई है उससे, चेतन कुछ भी नहीं करता है। ये फ़ोन में बिजली है क्या, काम कर रहे हैं ना, तो ये पावर भरी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, निश्चेतन, यानी कि पावर है पर ये जड़ है, चेतन नहीं है ये, फिर भी काम करता है। ऐसे ही शरीर में पहले की पावर भरी है, वो काम कर रही है, इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर में आत्मा है, यानी कि इस पावर में आत्मा नहीं है, वो शरीर में चेतन है, उसकी सत्ता से, होने मात्र से ये काम करता रहता, वो करता कुछ भी नहीं। अब ये चित्तर है, ये विकारों वाला चित्तर है, ये विकार वाला है, इसमें कुछ कुछ होता ही रहेगा। मांस मिर्ची बदबू सब खाएंगे ना, बढ़िया खाएंगे, और बाहर जाएंगे तो कितना बदल जाएगा, इसलिए ये विकार वाला है। और जो क्षेत्र जानने वाला है वो प्रभाव वाला है, यानी कि उसका प्रभाव है, प्रभाव जैसे सूर्य है उसका प्रभाव है, उसके करेगा कुछ नहीं, और उसके होने से भाप बन जाएगी, बीज उग जाएंगे, फसलें पक जाएंगी, आदमी दौड़ रहे हैं, प्लेटों में बिजली भर लेंगे, सब काम मोटर चला लेंगे, लेकिन इसमें वो क्या करेगा, उसका प्रभाव है, इसलिए उसके प्रभाव मात्र से सब होता है या होता है। समझ में आया? इसलिए भगवान ने बोला
इदम शरीरम कौन्तेय, ये हे कुंती पुत्र, ये शरीर ही ऐसा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्षेत्र और इसको जानने वाला क्षेत्र, दो ही चीज़ है, एक जानने में आ रही है और एक जानता है। लेकिन ये अहंकार क्या है, अब ये मैं ही हूँ और ऐसा भाव आ जाना अब मैं ही कर रहा हूँ, अलग नहीं हूँ, बस यही इसी में बोलेंगे अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है, करता है नहीं। करता तो जो भी कुछ है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण, इन सब से सब होता है, इनमें कोई भी चेतन नहीं है। ये सारे इस मूल चेतन से शक्ति पाकर चेतन होते हैं। थोड़ा समझ में आया? और तुम सारे सिद्ध हो, कुछ ना तो कुछ होता नहीं है, सुन तो लेते ही हो। हाँ पंडित जी जाना होगा। हाँ काम धंधा और कोई है साथ में? नहीं तो मेरठ से आए थोड़ा सा। अच्छा मेरठ से आए हो, दूर का काम चलता है आजकल, फुर्सत नहीं है इसमें। थोड़ा सा